हेलो दोस्तों, चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम धनु लग्न में चंद्रमा का फल देखेंगे सभी 12 भावों में। और हमेशा की तरह वीडियो के अंत में एक टिप अपनी जिंदगी बेहतर बनाने के लिए। तो चंद्रमा यदि जन्म कुंडली में लग्न में ही हो, तो लग्न में चंद्रमा को हम सुनते ही बोलते हैं कि ये व्यक्ति मोटा होगा, मगर ऐसा होता नहीं है प्रैक्टिकली। उसके लिए हमें लग्न को डिग्री वाइज डिवाइड करना चाहिए और चंद्रमा को भी। तो चंद्रमा यहाँ पर मोटा मोटा 3 डिग्रीज में आप इनको डिवाइड करिए। अगर 0 से 13 डिग्री 20 मिनट के बीच में है तो ये केतु के नक्षत्र में होंगे, मूल नक्षत्र में। 13 डिग्री 20 मिनट से 26 डिग्री 40 मिनट के बीच में यदि है तो ये पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में होंगे, शुक्र के नक्षत्र में। और यदि 26 डिग्री 40 मिनट से 30 डिग्री के बीच में है तो सूर्य देव के नक्षत्र में होंगे। अब ये तीनों में अलग अलग प्रभाव आता है। कैसे? पुरुषों के केस में अगर पहले केस में हो केतु के नक्षत्र में, उस केस में ऐसा आदमी देखने में बहुत ही सुंदर होगा। अपने घर में शायद वो सबसे सुंदर आदमी हो सकता है। यही अगर दूसरे केस में हुए शुक्रदेव के नक्षत्र में, तो ये पतले और लंबे होते हैं। जबकि पहले केस में इनकी हाइट ऊंची नीची या फिर इनका शरीर भारी या पतला कुछ भी हो सकता है। मगर दूसरे केस में ये पतले होंगे और लंबे होंगे और बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। यहीं पे जब तीसरा केस आ जाता है जहां ये सूर्यदेव के नक्षत्र में हो, तो सूर्यदेव अच्छी बॉडी देते हैं व्यक्ति को, तो इनका शारीरिक बनावट इनकी अच्छी होगी और ये लंबे भी होंगे। यहीं पर स्त्रियों को जब हम देखते हैं तो पहले केस में जब केतु का नक्षत्र आता है तो केतु के प्रभाव में स्त्रियों का कलर जो है मध्यम होता है, गेहुआ, काला या गोरा, एकदम बहुत ज्यादा नहीं होता, बीच में कहीं पर हो सकता है। और पतली या मोटी कुछ भी हो सकती है। इन स्त्रियों के दांतों के बीच में सामने वाले जो दांत होते हैं इनमें गैप हो सकता है, जो कि बहुत पैसा होने की निशानी होगी। यही चंद्रमा स्त्री की कुंडली में अगर दूसरी कंडीशन में हो 13 डिग्री 20 मिनट से लेकर 26 डिग्री 40 मिनट शुक्रदेव के नक्षत्र में, उस केस में ये स्त्रियां बहुत ही ज्यादा सुंदर पाई जाएंगी और इनकी नाक लंबी होती है। मगर तीसरे केस में जब सूर्य का इफेक्ट आता है तो इनकी नाक बड़ी हो सकती है। इससे पहले केस में लंबी नाक और इस केस में बड़ी नाक या थोड़ी सी मोटी हो सकती है। और इस केस में ज्यादातर स्त्रियों का शरीर भारी हो सकता है, थोड़ा सा मोटापा इनको हो सकता है। तो इस तरह से डिग्री वाइज हमें अवश्य चेक करना चाहिए। और ये रिजल्ट भी जो होते हैं ये करीब 80% एक्यूरेट होते हैं। बाकी 20% बाकी ग्रहों के हिसाब से, उनके असर से, दृष्टि युति इत्यादि द्वारा इसमें वेरिएशंस आती है। मगर हमने जब चंद्रमा को धनु लग्न में देखना है कि इनकी दशा अंतरदशा में जब ये आएंगे या कोई ग्रह जो इनके नक्षत्र में होगा वो दशा अंतरदशा में आएगा तो एक्यूरेट रिजल्ट्स क्या मिलेंगे। इसके लिए मैंने बेसिक वीडियो नंबर 29 बनाया हुआ है, ताकि वही वीडियो बार बार हर वीडियो में रिपीट ना करना पड़े। तो आप उसको अवश्य देख लीजिए कि दशा अंतरदशा की टाइमिंग कैसे उसमें डिसाइड करनी है। और कुंडली में नोट करते जाइए जैसे हम सीरीज के शुरू से कर रहे हैं। तो चंद्रमा को देखने के लिए यहां से हम कस्पल चार्ट देखेंगे, जिसको केपी चार्ट भी बोला जाता है कई सॉफ्टवेयर में। और अगर ये दोनों भी आपको ना मिले तो भाव चलित चार्ट में देखिए। जहां भी भाव चलित चार्ट में चंद्रमा विराजमान है उस प्लेसमेंट के अकॉर्डिंगली आप नोट करते जाइए। अब चंद्रमा इस कुंडली के अंदर जहां नंबर 4 लिखा है कर्क राशि, जिसके ये मालिक होते हैं, यानी कि अष्टम भाव के मालिक होते हैं। अब 8वां घर हमें सबको पता है कि ये परेशानी देता है, प्रॉब्लम्स देता है। मगर क्या परेशानी? चंद्रमा मन के कारक है, तो मन में परेशानी यानी कि व्यक्ति दूसरों पे ट्रस्ट नहीं करेगा, हर आदमी पे वो शक करेगा, हर चीज पे शक करेगा। दूसरा इफेक्ट, इनके मन में हमेशा कोई ना कोई परेशानी रहेगी। किसी ना किसी बात को ये सोचते रहेंगे, हर चीज को ये ओवर एनालाइज करेंगे और उसकी वजह से डिसीजन पे पहुंचने में इनको देरी हो जाती है। तो इस बारे में उनको केयरफुल रहना चाहिए। और जब भी हम चंद्रमा की बात करते हैं इस वीडियो में, तो हमेशा याद रखिए कि चूंकि चंद्रमा मन के कारक है, तो किसी भी भाव में बैठे होंगे, किसी भी चीज की मैं जब बात कर रहा हूं, व्यक्ति का मन लगातार उन चीजों के बारे में सोचेगा या उन चीजों की चिंता करेगा।
क्योंकि अष्टम भाव के मालिक है। मगर अष्टम भाव व्यक्ति को लमसम का पैसा भी दिलवा सकता है, जैसे कि पैतृक धन मिलना, किसी की विल मिलना, इंश्योरेंस का पैसा, जो किसी कष्ट के साथ जुड़ा हुआ पैसा होता है, ऐसा पैसा व्यक्ति को मिल सकता है। व्यक्ति उद्योग में हो सकता है, फैक्ट्री प्रोडक्शन के कामों में उसका मन ज्यादा लगेगा, या फिर ऐसे काम जैसे इंश्योरेंस, सर्जरी, सिक्योरिटी फोर्सेस या किताबें लिखना, रिसर्च में व्यक्ति का मन लग सकता है। गूढ़ विद्याओं का भाव होता है ये, तो एस्ट्रोलॉजी इत्यादि में भी व्यक्ति का मन बहुत ज्यादा लगेगा। ये ओवरऑल चौथे भाव के इफेक्ट आएंगे, मगर चौथे भाव के इफेक्ट तभी ज्यादा आएंगे जब कस्पल चार्ट के अंदर भी इस भाव में या तो चंद्रमा ही हो या यहां पर कोई भी ग्रह ना हो, ये भाव खाली हो। तो चंद्रमा यदि हम लगन में देखते हैं तो आपने इनको नोट कैसे करना है। चंद्रमा लगन में चंद्रमा के आगे आप नंबर 1 लिखेंगे। अगर अष्टम भाव में कोई और ग्रह बैठा हुआ है तो कॉमा लगा के ब्रैकेट में 8 आप लिख दीजिए, जिससे आपको याद रहेगा कि ये 8वें भाव के मालिक भी है, मगर वहां कोई और ग्रह बैठा है जो 8वें के प्रभाव देने के लिए ज्यादा ताकतवर है। तो चंद्रमा अगर लगन में हो और 8वें भाव में कोई और ग्रह हो तो ज्यादातर केस में ये लगन के असर देंगे, जो मैंने शुरुआती दौर में बात की, यानी कि व्यक्ति अपने बारे में सोचेगा और व्यक्ति का स्वास्थ्य इत्यादि डिसाइड होगा। वो दशा अंतरदशा के दूसरे ग्रह डिसाइड करेंगे कि स्वास्थ्य अच्छा रहेगा या नहीं। और लगन में चूंकि यहाँ केतु, शुक्र और सूर्य के नक्षत्र आते हैं, तो जिस भी डिग्री में है उसकी पोजीशन के हिसाब से ये डिसाइड होगा। अगर 8वें भाव में कोई ग्रह नहीं है, उस केस में लगन 8वें भाव से जुड़ जाएगा। अब 8वां भाव जो प्रॉब्लम दे रहा था, वो प्रॉब्लम व्यक्ति को ज्यादा हो सकती है, व्यक्ति दूसरों पे शक ज्यादा करेगा, व्यक्ति एस्ट्रोलॉजी के साथ जुड़ जाएगा, या उद्योग, फैक्ट्री, प्रोडक्शन इत्यादि और एक्सीडेंट इत्यादि से यहाँ सावधान रहना चाहिए। चंद्रमा अगर दूसरे भाव में, दूसरा भाव धन, कुटुंब, वाणी का होता है। चंद्रमा शुभ ग्रह है, हमें पता है। तो व्यक्ति पैसे के बारे में सोचेगा, अपने परिवार के बारे में सोचेगा, पैसा कमाने का प्रयत्न करेगा। उतार चढ़ाव के कारक होते हैं, कभी ज्यादा पैसा आएगा, कभी कम पैसा आएगा। परिवार के साथ बातचीत में मिठास रहेगी, इमोशनली अटैच्ड होगा, वाणी में इमोशंस होंगे और खाने पीने में अच्छा मिलेगा। मगर अगर अष्टम भाव में कोई ग्रह नहीं हुआ तो अष्टम भाव जुड़ेगा, तो ये द्वितीय भाव की परेशानी देगा। अर्थात व्यक्ति को पैसे में किसी न किसी तरह की प्रॉब्लम आएगी, पैसा फालतू में खर्चा हो रहा है उसकी चिंता होती रहेगी। पैतृक धन इत्यादि व्यक्ति को मिल सकता है, चूंकि धन भाव में ही बैठे हैं। परिवार के रिगार्डिंग व्यक्ति को कोई ना कोई परेशानी रह सकती है, और खाने पीने पे ऐसे व्यक्ति को कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि खाना पीना ही उनकी तबीयत खराब कर सकता है। यदि चंद्रमा तीसरे भाव में हुए तो तीसरा भाव मेहनत का, पराक्रम, यात्राएं, तो व्यक्ति मेहनत खूब करेगा, यात्राएं होंगी। जब भी ऐसे चंद्रमा किसी भी दशा अंतरदशा में जुड़ेंगे, व्यक्ति संचार माध्यम, आईटी, मीडिया, प्रिंटिंग प्रेस, पब्लिकेशंस, इन सब में जोड़ सकता है, या व्यक्ति का मन इन सब चीजों में लगेगा। लगातार वो मोबाइल पे, इंटरनेट पे, इंस्टाग्राम, फेसबुक इत्यादि पे वो लगातार उनके बारे में सोचेगा, वहां के रील्स के बारे में सोचेगा, या उस तरफ वो काम करेगा। ये वाले चंद्रमा स्थान परिवर्तन भी दिखाएंगे और व्यक्ति का घर से दूर जाना भी दिखा सकते हैं। गाड़ी और प्रॉपर्टी बिकेगी इस टाइम पे। अगर अष्टम भाव भी जुड़ा होगा, तब संचार माध्यम, आईटी, मीडिया, प्रिंटिंग प्रेस, पब्लिकेशंस इत्यादि में जो लोग जुड़े हैं उनके लिए अच्छा है। कोई किताब लिखना चाहता है व्यक्ति, उनके लिए अच्छा है। मगर यात्राओं में अष्टम भाव प्रॉब्लम देगा, एक्सीडेंट इत्यादि हो सकते हैं, उस बारे में सावधान रहना चाहिए। और छोटे भाई बहन के रिगार्डिंग प्रॉब्लम दे सकते हैं। यदि चंद्रमा चौथे भाव में हुए तो चौथा भाव माता, गाड़ी, भूमि, वाहन, खेती, बेसिक एजुकेशन का होता है, और काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से ये चंद्रमा की अपनी राशि होती है। तो चंद्रमा यहाँ अच्छे या बुरे किसी भी भाव में हो सकते हैं। अगर चंद्रमा अच्छे हैं तो एक इंडिकेशन आएगी कि ऐसे व्यक्ति के घर में या उनके पैतृक घर में कहीं पे कोई ना कोई कुआं हो सकता है। माता की कंडीशन अच्छी रहेगी, गाड़ी और प्रॉपर्टी खरीदेगा व्यक्ति इस दशा अंतरदशा में, बेसिक एजुकेशन अच्छी जाएगी, उसमें सफलता मिलेगी,
कृषि कार्यों में व्यक्ति जुड़ा है, किसान भाइयों को फायदा, जल से जुड़े कार्यों में फायदा। मगर अगर अष्टम भाव खाली हुआ, वहां पे कोई ग्रह नहीं है, उस केस में इन सब चीजों में व्यक्ति को प्रॉब्लम आएगी, किसी न किसी तरह से वो परेशानी ही फेस करता रहेगा। अगर चंद्रमा पंचम भाव में हुए तो पांचवा भाव संतान भाव होता है। चंद्रमा शुभ ग्रह होते हैं तो ये व्यक्ति को संतान प्राप्ति देंगे। प्रेम संबंधों के बारे में व्यक्ति सोचेगा, वहां पर सफलता मिलेगी। व्यक्ति कला के क्षेत्र में जुड़ सकता है, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में जुड़ सकता है। व्यक्ति का मन इन्वेस्टमेंट्स की तरफ सोचेगा, शेयर मार्केट इत्यादि के बारे में व्यक्ति ज्यादा सोचेगा और नौकरी में परिवर्तन, ट्रांसफर, चेंजेस दे सकते हैं। मगर अगर अष्टम भाव खाली हुआ, उस केस में इस भाव के रिगार्डिंग प्रॉब्लम, यानी कि संतान प्राप्ति में प्रॉब्लम या पहली प्रेगनेंसी में मिसकैरेज हो सकता है या अबॉर्शन हो सकती है। प्रेम संबंधों में व्यक्ति को परेशानी होगी, इमोशनली व्यक्ति बहुत सफर करेगा इसमें प्रेम संबंधों में, या उसका छुपा हुआ सीक्रेट हिडन लव अफेयर होगा। व्यक्ति अगर बिजनेस में है तो उसको ऐसी दशा अंतरदशा में पार्टनर से धोखा भी हो सकता है। व्यक्ति अगर कला के क्षेत्र में है, एक्टर एक्ट्रेसेस, उनके लिए अच्छा रहेगा। मगर स्पोर्ट्स के क्षेत्र में व्यक्ति को स्पोर्ट्स इंजरी से सावधान रहना चाहिए और शेयर मार्केट इत्यादि से दूर रहना चाहिए, क्योंकि वहां पे नुकसान होने का चांस बहुत ज्यादा हो जाता है। यदि चंद्रमा छठे भाव में हुए, छठा भाव नौकरी दिलवाता है, रोग, ऋण, शत्रु, कोर्ट केस, दुर्घटना, मुकदमा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, लोन लेना, तो ऐसी दशा अंतरदशा में किसी में भी जब चंद्रमा आएंगे, व्यक्ति को नौकरी मिलेगी, वो लोन लेगा, वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अपीयर होगा। सफलता मिलेगी या नहीं, वो इस बात पर निर्भर करेगा कि दशा अंतरदशा में 11वां भाव जुड़ा हुआ है या नहीं जुड़ा हुआ। अगर जुड़ा हुआ है तो अगर स्टूडेंट है तो व्यक्ति को, ऐसे स्टूडेंट को स्पॉन्सरशिप इत्यादि भी मिल सकती है। मगर यही चंद्रमा व्यक्ति को सर्दी, खांसी, जुकाम, चेस्ट रिलेटेड प्रॉब्लम भी दे सकते हैं। और छठे भाव में चंद्रमा अगर खराब प्रभाव दे रहे हैं तो रात को दूध पीने से व्यक्ति को प्रॉब्लम हो सकती है, या दूध से एलर्जी हो सकती है, लैक्टोज इंटॉलरेंस इत्यादि, तो उस बारे में केयरफुल रहना चाहिए, रात को दूध ना पिए। खास करके अगर आठवां भाव भी खाली हुआ जो कि प्रॉब्लम देता है, तो व्यक्ति को इन सब चीजों के रिगार्डिंग प्रॉब्लम आएगी। मगर नौकरी व्यक्ति की अष्टम भाव से जुड़ सकती है, यानी कि उद्योग, फैक्ट्री, प्रोडक्शन, इंश्योरेंस, सर्जरी, सिक्योरिटी फोर्सेज इत्यादि, इन सब कार्यों में नौकरी दिलवा सकते हैं। मगर फिर भी 6-8 की कॉम्बिनेशन अच्छी नहीं होती, तो कहीं ना कहीं व्यक्ति प्रॉब्लम फेस करता ही नजर आएगा। उसको अपने शत्रुओं से परेशानी होगी। कोर्ट केस में अगर इन्वॉल्व होते हैं तो हारने का चांस बहुत ज्यादा हो जाता है, या कोर्ट केस में बहुत परेशानी होने का चांस बहुत ज्यादा हो जाता है। चंद्रमा अगर सप्तम भाव में विराजमान हो, यह विवाह का होता है, व्यापार का होता है, पार्टनरशिप, बिजनेस का, तो ये व्यक्ति को विवाह देंगे जब भी दशा अंतरदशा किसी में भी जुड़ेंगे। और व्यक्ति व्यापार भी कर सकता है, उसमें भी उतार चढ़ाव दे सकते हैं। अगर यह अष्टम भाव जुड़ गया, यानी कि अष्टम भाव में कोई ग्रह नहीं है, तो विवाह करने के लिए अच्छा है। मगर वैवाहिक जिंदगी में व्यक्ति को इमोशनल इश्यूज होंगे, कहीं ना कहीं वाद विवाद होता रहेगा। पार्टनरशिप बिजनेस में भी प्रॉब्लम आएगी। मगर अगर पार्टनरशिप बिजनेस अष्टम भाव से ही जुड़ा हुआ है, जैसे कि उद्योग, फैक्ट्री, प्रोडक्शन इत्यादि जिनकी हमने बात की, तब वहां बेनिफिट दे सकते हैं। यदि चंद्रमा अष्टम भाव में ही हुए तो जो भी हमने अष्टम भाव के प्रभाव जिनकी बात की थी वही असर आएंगे। चंद्रमा अगर 9वें भाव में हुए तो ये भाग्य स्थान होता है, तो व्यक्ति का भाग्य अच्छा रखेंगे, व्यक्ति को हायर एजुकेशन में मदद देंगे, व्यक्ति का मन पिता के बारे में सोचेगा, पिता की कंडीशन अच्छी रहेगी, व्यक्ति को लंबी यात्राएं देंगे। जल तत्व ग्रह है, ओवरसीज ट्रैवल दे सकते हैं व्यक्ति को, नौकरी में परिवर्तन, ट्रांसफर, चेंजेस भी दे सकते हैं। व्यक्ति ने कहीं अप्लाई किया होगा तो वो जवाब उनके फेवर में, रिप्लाई इस पीरियड में आ सकता है। मगर अगर अष्टम भाव में कोई ग्रह नहीं हुआ तो 9वें भाव से 12वां है, इन सब चीजों को कम करेगा। यानी कि पिता की तरफ से प्रॉब्लम होगी, पिता को कुछ ना कुछ परेशानी, नुकसान इत्यादि, या विदेश जाना हो सकता है, ऐसी जब भी चंद्रमा दशा अंतरदशा में जुड़े होंगे। भाग्य में कमी करेंगे। पैतृक धन मिलने के लिए ठीक है।
लंबी यात्राओं में कहीं ना कहीं कठिनाई होगी व्यक्ति को। हायर एजुकेशन व्यक्ति करना चाहेगा मगर कर नहीं पाएगा, या उसकी पढ़ाई लिखाई में कहीं ना कहीं ब्रेक्स आएंगे, कोई ना कोई रुकावट होगी, क्लास रिपीट करना इत्यादि ऐसा हो सकता है। चंद्रमा अगर 10वें भाव में हुए तो 10वां भाव प्रोफेशन का होता है, प्रमोशन मिलेगा, तो ये व्यक्ति को प्रमोशन दिलवाएंगे, नौकरी में है, व्यापार में है तो व्यवसाय में उन्नति देंगे, स्टेटस बढ़ेगा, पब्लिक में मान सम्मान प्रतिष्ठा, ऐसा व्यक्ति इमोशनली पब्लिक को एड्रेस करके अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है। मगर यही 10वें वाला चंद्रमा चूंकि माता और पिता दोनों के लिए 10वां मारक स्थान होता है, तो उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए जब भी ऐसा चंद्रमा किसी भी दशा अंतरदशा में आए। अगर यहाँ अष्टम भाव भी जुड़ गया, अष्टम भाव में कोई ग्रह नहीं है, उस केस में प्रोफेशन के रिगार्डिंग प्रॉब्लम आएगी। यानी कि व्यक्ति का प्रोफेशन या तो अष्टम भाव से जोड़ सकते हैं, उद्योग, फैक्ट्री, प्रोडक्शन इत्यादि, उसमें फायदा होगा। मगर बाकी लोगों को ये प्रोफेशन में प्रमोशन मिलने में किसी ना किसी तरह की प्रॉब्लम ही देंगे, पब्लिक में मान सम्मान प्रतिष्ठा की जगह बदनामी मिल सकती है। अगर चंद्रमा 11वें भाव में हुए, 11वां भाव लाभ और इच्छा पूर्ति का होता है, तो जब भी ये दशांतर दशा में जुड़ेंगे व्यक्ति को लाभ और इच्छा पूर्ति देंगे, व्यक्ति के नए दोस्त बनेंगे, पॉपुलैरिटी बढ़ेगी और व्यक्ति चैरिटी के कामों में जुड़ सकता है। मगर अगर अष्टम भाव में कोई ग्रह ना हुआ, उस केस में लाभ और इच्छा पूर्ति तो होगी व्यक्ति की, मगर कहीं ना कहीं कठिनाई के बावजूद कोई ना कोई व्यक्ति को परेशानी आएगी, उसके बावजूद व्यक्ति वहां से निकलता रहेगा। मगर अगर अष्टम भाव से जुड़ा हुआ काम कर रहा है, जैसे कि ज्योतिष का काम कर रहा है या फैक्ट्री, प्रोडक्शन, इंश्योरेंस, सर्जरी, सिक्योरिटी फोर्सेस इत्यादि, तब वहां पर ये ज्यादा लाभ देंगे। व्यक्ति को दोस्तों की तरफ से परेशानी हो सकती है ऐसी दशांतर दशा में, यदि चंद्रमा 12वें भाव में होंगे। 12वां भाव विदेश का भाव होता है, तो ये व्यक्ति को विदेश यात्रा करवाएंगे, ओवरसीज ट्रैवल्स, व्यक्ति खर्चा भी करेगा, खर्चा करने का मन करेगा उसका। व्यक्ति कोई लोन या ईएमआई अगर वापस करना चाहता है इस पीरियड में, तो वो भी वापस हो जाएगा। अगर यहाँ अष्टम भाव भी जुड़ गया, उस केस में अष्टम भाव भी प्रॉब्लम दे रहा है और 12वें की प्रॉब्लम, कमजोरी भी जुड़ जाएगी। व्यक्ति को हमेशा लगेगा कि कहीं ना कहीं जो भी वो कर रहा है उसके अंदर कमजोरी आ रही है, व्यक्ति जो भी प्रयत्न करेगा उसमें प्रॉब्लम होगी, विदेश यात्रा में कठिनाई आएगी, लोन वापस करने में व्यक्ति को कठिनाई आएगी, जैसे इंटरेस्ट रेट इत्यादि बहुत ज्यादा हो सकता है, तो वो सब परेशानी व्यक्ति को ये दे सकते हैं। तो ये चंद्रमा के ओवरऑल 12 भाव में इफेक्ट। अब आज के लिए टिप, यदि कोई व्यक्ति चीनी ज्यादा खाता है, जैसे हमने देखा बच्चे चीनी ज्यादा खा रहे होते हैं, फिजिकल एक्टिविटी बहुत होती है, इसका मतलब है उस व्यक्ति को फिजिकल स्ट्रेंथ ज्यादा चाहिए, यानी कि कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्ति का मंगल कमजोर हो सकते हैं। चीनी खाने से दांत खराब होने के चांस तो होते ही हैं, मगर यहाँ मंगल कमजोर होने का चांस भी हो जाता है। उस केस में ऐसे व्यक्ति को आप सुंदरकांड का पाठ करने के लिए बोलिए, उससे उनको लाभ होगा। तो अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।